श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे हैं आप सभी। आप जानते होंगे हरतालिका शिव महापुराण कथा इन दिनों गुरुजी की गुड़गांव में चल रही है और हरतालिका तीज का पावन पवित्र दिन भी आ गया है। इस दिन का खूब लाभ उठाएं। भाग्य की रेखाओं को बदलने के लिए इन सरल से कार्यों को आप करने का प्रयत्न करें। जीवन अद्भुत स्वरूप में बदल जाएगा, इस बात की गारंटी है। कब कैसे इन उपायों को करें, ध्यान से सुने और अंत तक बने रहिएगा। जैसे कि गुरुजी ने कहा है, बहुत सुंदर सरल उपाय इस वीडियो में हैं, जिसमें आप कई सारे उपाय जानेंगे जो कि आपको बहुत सुंदर फल बिना व्रत के भी आप कर सकते हैं। पहला उपाय, किसी कारण से आपकी विवाह की दिक्कत हो रही है खास तौर पर, या जो है कहीं ना कहीं लगता है कि मांगलिक दोष है या हर स्वरूप में आप हार रहे हैं, तो आपको महादेव के मंदिर में सबसे पहले उपाय में आपको फुलेरा लगवाना चाहिए अपने हाथ से। गुरुजी कहते हैं जो यह फुलेरा होता है वह एक डलिया होती है जो ऊपर से लगाई जाती है, उसमें फूलों की माला लटकाई जाती है। किसी कारण से डलिया नहीं है और शिव मंदिर में ऐसी व्यवस्था है कि वहाँ पर 5 फूलों की माला फुलेरा स्वरूप में अगर लटकाई जा सकती है तो 5 फूलों की माला, और जो है एक माला में कई सारे फूल आप लगा सकते हैं, परंतु जो फुलेरा की मालाएं होती है वह कम से कम 5 होनी चाहिए, 5 से कम ना हो। यह 5 फुलेरा माता पार्वती और महादेव के नाम की और उनकी पुत्रियों के स्मरण में लगाई जाती हैं। तो फुलेरा आपको शिव मंदिर में लगवाना है या अपने घर पर महादेव का जहाँ पूजन होता है वहाँ पर आपको जरूर से फुलेरा लगाना है। साथ ही जिन बच्चों का विवाह की दिक्कत हो रही हो उनके लिए गुरुजी ने इस विशेष उपाय बताया है जो कि हरतालिका तीज के दिन किया जाता है। गुरुजी कहते हैं, एक कोई सा भी पीला फूल आपको ले लेना है। पीले फूल में आपको हल्दी और कुमकुम लगाकर चले जाना है महादेव के मंदिर में। अब महादेव के मंदिर में जाएंगे तो जल का लोटा भी जरूर से चढ़ाइए, गोल बत्ती का घी का दीपक लगाइए। उसके बाद आप सभी ने जो फूल ले रखा है, आप एक बार तो सबसे पहले फुलेरा लगा हुआ है तो उसका दर्शन करें और उस जो है फूल को आप फुलेरे में स्पर्श कराने के बाद शिव मंदिर का जो अंतिम शिवलिंग का हिस्सा है, कोना है, उस स्थान पर आप अंतिम चरण में उसे समर्पित कर दीजिए। हल्दी कुमकुम लगे हुए फूल को अपने विवाह की दिक्कत दूर हो, रोग संकट कष्ट पीड़ जाए, ऐसी प्रार्थना करते हुए। कोई भी माताएं बहनें अपने भाई अपनी बहन के लिए भी करना चाहते हैं, अपने बच्चों के लिए भी, तो भी इस उपाय को कर सकते हैं। ठीक है जी। तो अपने क्षमतावान व्यक्ति को फुलेरा जरूर से बंधवाना चाहिए मंदिर में। फूलों की माला से सुसज्जित करने का अर्थ ही जो है, फूलों की जो माला होती है वह लटकती हुई दिखाई देती है, तो इसे फुलेरा कहा जाता है। साथ के साथ यह दूसरा उपाय भी कर सकते हैं। अब गुरुजी ने एक सर्वश्रेष्ठ उपाय बताया है, अगर इस आप विशेष तिथि पर कर लेते हैं तो निश्चित रूप से जीवन में आने वाली विपत्ति संकट कष्ट पीड़ा का निदान हो जाता है। जीवन में हार रहे हैं, कष्ट संकट में घिरे हुए हैं, तो आप सभी को विशेष तौर पर हरतालिका तीज व्रत के दिन अगर इस उपाय को करने का मौका मिल जाए तो कहना ही क्या, आप सभी को लेना है इसके लिए पीला चंदन और लाल चंदन की भी इस उपाय में आवश्यकता पड़ेगी। सबसे पहले शिवलिंग पर आप जल का लोटा समर्पित करें। उसके बाद आप सभी को जो है इसमें एक बेलपत्र की भी आवश्यकता होगी। किसी कारण से बेलपत्र नई नहीं है तो आप पुरानी बेलपत्र जो शिवलिंग पर चढ़ी हुई है, अच्छी अवस्था में है, उसे भी ले सकते हैं। ठीक है जी। इस उपाय को करने के लिए दिशा का विशेष ध्यान रखना है, विशेष नियम के तहत इसे करना है। यह उपाय तो सरल है, परंतु इसके नियम अगर आप जान पाएंगे ना, कर लेंगे ना अच्छी तरह से, तो निश्चित रूप से परिपूर्णता आएगी और हर कार्य आपका सिद्ध होगा। इस उपाय को करने के लिए इससे अच्छा दिन कोई हो ही नहीं सकता जब यह उपाय किया जाए। सबसे पहले तो शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, दीपक लगाएं गोल बत्ती का, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का आप जाप करें और तुम्रुकेश्वर महादेव का भी ध्यान करें। किसका नाम ध्यान करें? तुम्रुकेश्वर महादेव का स्मरण करें। तत्पश्चात आप सभी इस बात का ध्यान रखें कि जो एक बेलपत्र है उसमें आप सभी को जो बीच वाली पत्ती है उसमें आपको पीला चंदन लगाना है और दोनों जो पत्तियां हैं उनमें आपको लाल चंदन का प्रयोग करना है। ठीक है, इस चीज़ को नोट डाउन करते हुए चलिएगा। बीच वाली पत्ती पर पीला चंदन और दोनों पत्तियों पर आपको लाल चंदन का प्रयोग करना है। उसके बाद आप सभी को बीच से, अर्थात जो मध्य बिंदु है, मध्य जो जोड़ होता है, उस स्थान से चिकना वाला हिस्सा नीचे रहना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें, जैसे बेलपत्र समर्पित करते हैं उस विधि से आपको समर्पित करना है। और अपना जो
मुख है, गुरुजी ने कहा है, वह उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। जैसे दक्षिण में आप खड़े रहेंगे तो उत्तर दिशा की ओर आपका मुख हो। इस कार्य को समर्पित करते हुए बेलपत्र की डंडी का मुख भी उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए, ऐसा गुरुजी कहते हैं। तो दक्षिण में आप खड़े होंगे या बैठेंगे तो उत्तर दिशा की ओर आपका मुख होना चाहिए, अर्थात जो जलाधारी होती है वह उत्तर दिशा की ओर होती है। तो साधारण सरल तरीके से आप सभी को इसे समर्पित कर देना है। स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। इस तरह से आपको हरतालिका तीज या जब भी समय मिले इस उपाय को 15-20 दिन लगातार करके देखना है। बहुत सरलतम तरीके से आप कर लेंगे, निश्चित रूप से आपके मन की कामना इससे सिद्ध हो जाएगी। तो यह 2 उपाय मैंने बताए। बात कर लेते हैं तीसरे सरल से उपाय की तरफ, जो कि फुलेरा दूज के दिन आपको करना है, अर्थात हरतालिका तीज के दिन आपको करने का प्रयत्न करना है। यह उपाय नौकरी, विवाह, संतान, रोग, कर्ज सभी के लिए किया जा सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसमें गुरुजी कहते हैं आपको 5 पेड़ की पत्तियां, अलग अलग पेड़ की, क्योंकि गुरुजी कहते हैं इस दिन महादेव माँ पार्वती बहुत प्रसन्न मुद्रा में होती हैं। आपको अलग अलग पेड़ की 5 पत्ती, जैसे आप आम की ले सकते हैं, अशोक की ले सकते हैं, बेलपत्र, शमी पत्र, आंवला या कोई भी 5 पेड़ की अलग अलग पत्ती ले लीजिए और इनको या तो एक दिन पहले तोड़ लीजिए, अगर उपवास है तो उस दिन भी तोड़ सकते हैं, आप ना तोड़ें तो ही बेहतर है। उपवास के दिन कहा जाता है किसी पेड़ इत्यादि की पत्ती ना टूटने पाए तो अपने बच्चों से इन्हें तुड़वा लीजिएगा या अपने पति की हेल्प से वह तोड़ देंगे तो अति उत्तम होगा। तो 5 पेड़ की पत्ती लेकर आप चले जाए महादेव के मंदिर या घर पर भी शिवलिंग पर आपको जल चढ़ाना है, दीप लगाना है। तत्पश्चात शुद्ध अच्छी अवस्था वाली कटी फटी ना हो 5 पेड़ की अलग अलग पत्तियां अपनी मनोकामना कहकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप कर कर आपको शिवलिंग पर इसे चढ़ा देना चाहिए। इतना सरल उपाय है जिसे आपको करना ही चाहिए। यह साल भर का सबसे बड़ा विशेष दिन माना जाता है। इस दिन आपको शिवलिंग का सुंदर श्रृंगार करना है, महादेव की सेवा अर्चना पूजा में अपना समय व्यतीत करना है। शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, दीप लगाएं, पंचामृत से अभिषेक करें। आपके यहाँ उपवास नहीं किया जाता है, व्रत नहीं किया जाता, फुलेरा नहीं बांध सकते, कोई दिक्कत नहीं, परंतु आपको इस दिन पार्थिव शिवलिंग बनाना है। जैसे गुरुजी ने कहा है पुत्र प्राप्ति या संतान प्राप्ति की इच्छा है तो आप जो मिट्टी के शिवलिंग बनाएंगे उसमें आप या तो मक्खन मिलाएं या दूध थोड़ा सा अपनी मनोकामना कहकर मिलाएं, भाग्य उदित होगा। और अन्य व्यक्ति विवाह कामना या अन्य कामना के तहत साधारण सरल तरीके से मिट्टी के शिवलिंग बनाकर, भले ही गमले में ही बनाएं, परंतु आपको शिवलिंग बनाकर पूजन करना है। भाग्य बदल जाएगा, रोग, कर्ज, दुख, दरिद्रता इत्यादि से मुक्ति मिलना आरंभ हो जाएगी। हरतालिका तीज व्रत बहुत सरल है और बहुत सर्वश्रेष्ठ व्रत इसे कहा जाता है, जो कि अद्भुत फल हमें देता है। तो आप सभी को इस दिन पार्थिव शिवलिंग जरूर से बनाना है। कष्ट, कर्ज, दुख, दरिद्रता का अंत होगा, कहीं नहीं जाना, घर पर ही पार्थिव शिवलिंग बनाएं और भाग्य की रेखाओं को चमकाएं। कहा जाता है पार्थिव शिवलिंग की पूजा अद्भुत मानी गई है, जो कि संकट, कष्ट, पीड़ा के निदान के लिए मानी जाती है। हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं तो भादो महीने की यह तृतीया तिथि का लाभ उठाएं और भाग्य चमकाएं।